आज हम पढ़ाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग या समिति। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। इसके अध्यक्ष फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. धर अवकाश प्राप्त थे। उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग 1948। 4 सदस्यीय एस.के. धर आयोग 1948 में 4 सदस्यीय था। इसका उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या न किया जाए। जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया। वह प्रशासनिक आधार पर राज्यों की गठन की बात की। इस आयोग की जांच के लिए कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में जेवीपी आयोग का गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारमण। इस आयोग ने एस.के. धर आयोग की जांच की तथा इन्होंने भी माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। जब इसकी रिपोर्ट आई तो तेलुगु भाषा के कोट्टी श्री रामुलु भाषा के आधार पर आंदोलन करते हैं। आमरण अनशन के बाद 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो भाषा के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की जाती है। इसकी राजधानी कर्नूल थी। तो हम देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग या समिति की स्थापना 1953 में हुई। अध्यक्ष फजल अली थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की स्थापना की जाती है तथा ये आयोग ये जांच करता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एस.के. धर आयोग की स्थापना 1948 में हुई। ये अपनी रिपोर्ट देता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया तथा प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात की तथा एवं इस आयोग की जांच के लिए कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में
जेवीपी आयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभ सीतारामैया आयोग की स्थापना की तथा इसकी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध किया गया एवं प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई। जब इसकी रिपोर्ट आई तो तेलुगु भाषा के पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन का आंदोलन किया। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो माहौल बिगड़ जाता है। इसके कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन होता है। इसकी राजधानी कर्नूल थी। परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उसकी उस समय राजधानी क्या थी? तो अब आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19 जुलाई 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य व 6 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना जुलाई 1956 में हुई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। देखते हैं 14 राज्य कौन कौन से हैं। ये भारत का नक्शा है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा बंबई, मैसूर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, एमपी, यूपी। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 राज्यों की स्थापना हुई। केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर। 1 2 3 4 5 6 ये 14 राज्य 6 केंद्र शासित। इसके बाद जब इसके बाद समय समय पर राज्यों का गठन होता रहा, संसद में संशोधन हुए और संविधान संशोधन के तहत नए राज्यों का निर्माण हुआ। 14 हो गए थे, 15 16 17 18। 15वां है गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मित्र में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960, 1 दिसंबर 1963, 1 नवंबर 1966, जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972। तो 18 हो गए थे, 19 20 21। पंद्रहवां पर गुजरात 1 मई 1960, बंबई से 2 अलग हुए, गुजरात और महाराष्ट्र। 16वां नागालैंड 1 दिसंबर 1963, असम से अलग हुआ। 17वां हरियाणा 1 नवंबर 1966, पहले ये केंद्र शासित था लेकिन 1966 में राज्य बना दिया गया। 18वां हिमाचल प्रदेश जनवरी 1971। फिर 19वां है मणिपुर 21 जनवरी 1972, 1972 में 3 बने, 19वां 20वां 21वां मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो हमारा है 22वां सिक्किम। ये पहले स्वतंत्र देश था लेकिन 22वां संविधान संशोधन 22वां राज्य है। 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 26 अप्रैल 1975 को भारत का राज्य। कितने हो गए? 22 हो गए। अब आगे देखते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 20 फरवरी 22 मार्च 1987। ये 23वां हो गया, 24वां और 25वां। 22 हो गए थे। 23वां मिजोरम है 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 24 फरवरी 1987, गोवा 1987। आगे और देखते हैं। छाऊजा 2000। छत्तीसगढ़, यूटी और झारखंड। 1 9 15 नवंबर। अब एक बार फिर से देखते हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में आया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बम्बई, मैसूर, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बिहार। 6 केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, मणिपुर। अब ये 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद देखते हैं 15वां गुजरात 1 मई 1960, 16वां गुजरात बंबई से अलग हुआ, नागालैंड असम से अलग हुआ 1 दिसंबर 1963, 17वां हरियाणा 1 नवंबर 1966, 18वां हिमाचल प्रदेश जनवरी 1971। 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मित्र में मणिपुर 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी, त्रिपुरा 1972, 21 जनवरी। इसके बाद 22वां आपका है सिक्किम, 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बनाया गया 26 अप्रैल 1975 को। काफी बार पूछा गया है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है। इसके बाद 23वां है मिजोरम, 24वां है अरुणाचल प्रदेश, 26वां है गोवा। ये 1987 में 3 राज्यों की स्थापना होती है। 26 तक हो गए, सॉरी 25, 26, 27, 28। 26वां आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर। अब कौन सा किससे बना ये देख लीजिए, परीक्षा पूछ देता है कौन। तो बेटा बंबई, पहले बंबई एक था, लेकिन फिर क्या गुजरात और बंबई बन गया। ये दोनों 1 मई 1960। एमपी से आपका अलग हुआ छत्तीसगढ़, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड। नागालैंड असम से अलग होता है, नागालैंड असम से। मणिपुर पहले 1956 में केंद्र शासित था, फिर क्या बन गया राज्य बन गया। त्रिपुरा केंद्र शासित था, फिर राज्य बन गया। मेघालय, मेघालय आपका असम से अलग होता है। मिजोरम, मिजोरम आपका ये है। अरुणाचल प्रदेश ये है। गोवा, गोवा आपका यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ ये हम बता चुके। अब आगे देखते हैं। उनतीसवां राज्य है 2 जून 2014 को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 भाग हो गए, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख हो गया। अब वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका उल्लेख भारत की प्रथम अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं आगे। 1954 में फ्रांसीसियों द्वारा यनम, कराईकल, पांडिचेरी और चंदनगर भारत को सौंप दिया जाता है और पांडिचेरी संघ क्षेत्र की स्थापना होती है। 1961 में पुर्तगालियों द्वारा 1961 में पुर्तगालियों द्वारा दादर
दादर सॉरी गोवा को आजाद करार दिया जाता है। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को राज्य बनाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।